नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। एक बार फिर आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। फिलहाल हम लोग ऐसी जगह हैं जिसे आप सरस्वती का स्थान कह सकते हैं, ज्ञान का मंदिर कह सकते हैं। हम लोग खड़े हैं किताबों के बीच और हमारे साथ हैं प्रियंका गर्ग जी हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई। एक बहुत सुंदर लाइब्रेरी आप लोग तैयार की है यहाँ फरीदाबाद में। पहले भी हम लोगों ने फरीदाबाद आपको ये कॉन्सेप्ट दिखाया है, ये एक बुक बैंक के रूप में काम करते हैं। लोग अपनी बच्चे जिस क्लास में पास आउट हो जाते हैं उससे अ, अपनी पुरानी किताबों को यहाँ डोनेट कर देते हैं और हर साल बच्चे नई किताबें लेते ही हैं। लेकिन वो किताबें किन्हीं ज़रूरतमंद बच्चों के काम आ जाती हैं। जी, अब कुछ चेंज हुआ है, आज ही सरस्वती पूजा हुई यहाँ नीचे और आपको दिखाएँगे, एक बार घुमा के दिखा दें, तमाम किताबें यहाँ लगी हैं और थोड़ा-सा समझेंगे, प्रियंका जी आपके माध्यम से भी समझेंगे। योर ओल्ड बुक्स कैन चेंज अ लाइफ, डोनेट योर बुक्स, ये हम लोगों ने पहले भी आपको दिखाया। जी, प्रियंका जी। हाँ जी सर। तो थैंक यू। मुझे लगता है कि मीडिया एक बहुत बड़ा स्तंभ है किसी भी समाज में सुधार के लिए और किसी भी बदलाव लाने के लिए। तो आप यहाँ पर आए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और आपके थ्रू हम आपके जो लोग हैं, जो आपका चैनल काफ़ी मशहूर है वॉइस ऑफ फरीदाबाद, उनके थ्रू पहुँच सके कि ऐसा एक स्थान है क्योंकि हमारे समाज में ये तो हमें बताया गया है कि विद्या को दान देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ये भी जो कहा है पेड़ों पर रहम करो। पेड़ों पे भी जी, रहम करो। तो ये तो डबल पर्पज़ है, तो हमारा जी। स्लोगन आजकल यही है कि स्प्रेड द एजुकेशन, सेव द एनवायरनमेंट। तो दोनों हमारे पास जगह नहीं होती पेड़ लगाने की, लेकिन अगर आप एक किताब को 360 पेज की अगर आप एक बार भी रीयूज़ कर लेते हो, तो आप एक पेड़ बचा लेते हो। तो ये कांसेप्ट है इसका पूरे लाइब्रेरी का और आपके समाज में हमें ये सिखाया गया है कि विद्या को नहीं बेचना चाहिए। लेकिन मजबूरी ये है कि अर्बन सोसाइटी में कि वो कब तक रखता है क्योंकि परिवार छोटे हो गए हैं, एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो गया है, टाइम है नहीं, तो हम कैसे पता करें कि किसको ये किताबों की ज़रूरत है। तो हमने ये प्लेटफॉर्म ये बनाया इसलिए है कि आप किस जो भी आपके पास किताबें हैं वो आप डोनेट कर दीजिए। हम यहाँ पर पूरा ध्यान रखते हैं, वी आर द कस्टोडियंस ऑफ ऑल योर बुक्स और हमारा इन्हीं बुक्स के थ्रू स्टूडेंट्स तक हम पहुँचते हैं और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। और ज़रूरी नहीं ये स्टूडेंट्स अंडर प्रिविलेज सेक्शन से हो, प्रॉब्लम ये है कि हमें रीयूज़ वाला कंसेप्ट आना चाहिए। हमारे कल्चर में ये था और आज भी कहीं न कहीं हम उसे छोड़ चुके हैं और इसकी वजह से हमने रिसोर्सेज़ को भी बहुत यूटिलाइज़ किया है, पेड़ भी काटे हैं। तो हम ये सब बहुत कुछ कर सकते हैं तो पर कैसे करते हैं प्रियंका जी, कैसे करते हैं आप? ये किताबें आपके पास लोग कॉल करके कहते हैं कि यहाँ दे जाते हैं। हुँ, फिलहाल हम लोग खड़े हैं 779 सेक्टर 16। हुँ, पहले भी हमने ये पता दिखाया है आपको। फ़ोन नंबर भी डालेंगे प्रियंका जी, वो हाँ, वाला जो आप देना चाहें। हुँ। और आप यहाँ आकर अपनी किताबें जो आपको लगता है वो डोनेट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमें पता है कि पूरे फरीदाबाद में अगर हम एक सेंटर बनाएँ, लोगों के लिए कन्वीनियंस बहुत इम्पोर्टेंस है, अगर आप दे भी रहे हैं। तो हम क्या करते हैं मार्च-अप्रैल में, हमारे यहाँ पर 150 कलेक्शन सेंटर्स इन डिफरेंट सोसाइटीज़ ऑफ फरीदाबाद, डिफरेंट प्लेसेस ऑफ फरीदाबाद, हमारे वॉलंटियर्स हैं जो कैंप लगाते हैं 1 महीने के लिए। आप पुरानी किताबें वहाँ दे सकते हैं। तो ये सब जो जिनके पास किताबें हैं उनके लिए हम और ये पूरी लिस्ट ना हम अपने सोशल मीडिया के जितने भी हैंडल्स हैं, चाहे वो हमारा इंस्टाग्राम पेज है, चाहे फेसबुक पेज है, जिसका किस नाम नाम है से पेज है आपका? जी। एनजीओ वे ऑफ लाइफ। बहुत आसान है, एनजीओ वे ऑफ लाइफ के नाम से अगर आप फेसबुक पे देखेंगे या आप इंस्टा पे देखेंगे तो आपको मिलते हैं। तो वहाँ पर सारी लोकेशंस लिखी होती हैं, सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, तो आप वहाँ पर दे के आ सकते हैं। ये परमानेंट सेंटर है जहाँ पर सारे कलेक्शन सेंटर्स की जितनी भी हमारे फरीदाबाद, गुड़गांव और साउथ दिल्ली के लोकेशंस पे कलेक्शन कैंप लगती हैं, वो सारी किताबें यहाँ पर लाई जाती हैं। फिर हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स, हमारे कोर टीम मेंबर्स रहते हैं और पूरा हमने लास्ट हम ये 2018 से काम कर रहे हैं। तो हमने एक तरीका है, पूरा मैनुअल है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जिसके बेसिस पे हम इसको अलग करते हैं। तो सबसे पहले जो भी किताबें आती हैं, जो बिल्कुल बहुत ही भरी हुई हैं, फटी हुई हैं, उन्हें तो हमें रिसाइकिल करना पड़ता है। लेकिन जो रह जाती हैं, उसको हम रीडिंग बुक और नॉन रीडिंग बुक मतलब स्टडी बुक्स, एकेडमिक बुक्स, टेक्स्ट बुक्स की तरह 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फिर एकेडमिक बुक्स को हम फर्दर कैटेगरी करते हैं क्लास वाइज, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 12 तक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अलग, जी। इंजीनियरिंग और मैं मेडिकल देख की रहा था अलग। यहाँ किताबें लग रही हैं शायद, हाँ, आइल्स की भी किताबें लग रही हैं और अ, यहाँ गेट है, एमबीए, बीआईटी सेट, कैट, सेट सैट। की भी किताबें हैं। जी। तो फिर हम सब्जेक्ट
क्लास वाइज अलग करते हैं, सब्जेक्ट वाइज अलग करते हैं, सब्जेक्ट वाइज के बाद भी हम पब्लिशर वाइज करते हैं, ताकि हर स्कूल का अलग पब्लिशर है, तो किसी को भी जैसे करना हो। जैसे हम यहाँ देख रहे थे अभी अभी हम यहाँ देख रहे थे कि ये शायद पहली से 5वीं तक की क्लासेस किताबें हैं और ये पूरा रैक शायद हिंदी व्याकरण है और इसमें भी ये हिंदी व्याकरण एक ही पब्लिशर के हैं। जी अगर आप देखेंगे तो हमने ये पूरी व्याकरण में भी अलग अलग पब्लिशर के रखे हुए हैं, क्योंकि क्लास 1 से 5 जो किताबें जाती हैं वो मोस्टली एनजीओज को जाती हैं, जो स्लम चिल्ड्रन और स्ट्रीट चिल्ड्रन को पढ़ाते हैं, जो कोई इनफॉर्मल एजुकेशन है, कोई भी किसी भी फॉर्मल एजुकेशन के साथ नहीं जुड़ा हुआ, तो उनके बच्चे लेके जाते हैं। तो उनके जब बच्चे एक जैसे क्लास में पढ़ते हैं तो हर क्लास में एक जैसी किताबें हों, उनकी टीचर को भी सुविधा हो, तो ऐसी बहुत सारी किताबें हम सब्जेक्ट वाइज और पब्लिशर वाइज करते हैं। तो ये हम मतलब हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स इसमें हमारी मदद करते हैं इसको सॉर्टिंग करने में। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो इसको सॉर्टिंग करने में भी हमारे फरीदाबाद आपकी जानकारी के लिए बता दूं फिलहाल बोरे भरे पड़े हैं रैक्स में लगी हैं और बहुत व्यवस्थित तरीके से किताबें लगी हैं 1 मिनट में किताब निकलती है जो किताब मांगे हाँ वो किताब 1 मिनट में निकलती है और कोई कहीं डिजिटली भी आप हैं कहीं धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने पिछले साल कोशिश शुरू की है। हमने इन किताबों स्टडी बुक्स की तो नहीं, हमने जो नीचे कम्युनिटी जो लाइब्रेरी आपका बनाई है। स्टॉक है उस स्टॉक के बारे में कोई व्यक्ति देखे कि ये किताब आपके पास उपलब्ध है या नहीं है और फिर वो उसके हिसाब से आपको संपर्क करे इस तरह का भी है अभी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम इतनी किताबों के साथ अभी भी हमारे पास वॉलंटियर्स की कमी है। तो अभी हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं हमारे फरीदाबाद में, तो खैर एजुकेशन सिटी है, तो हमने बहुत सारे वॉलंटियर्स को कहा है कि आप अपना 1-1 घंटे समय भी देंगे तो हमारा ये डिजिटली कन्वर्ट हो जाएगा। पर ये एक चैलेंज है अभी भी। अभी हमारा डिजिटली कन्वर्ट नहीं हुआ है। पर आने दिनों में हमारा प्लान है आने वाले समय में कि इस पूरी पूरी लाइब्रेरी को डिजिटली बना दिया जाए और आपको दिखा दें ये भी दिखा दें किताबें यहाँ रखी हैं ये देखें अभी तो ये देख सकते हैं किताबें बोरों में भी रखी हैं और पीछे भी काफ़ी किताबें हैं तो आपको लगता है किताब देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं आप दोनों ही सूरत में यहाँ संपर्क कर सकते हैं नीचे भी लेकर चलेंगे वहाँ भी आपको दिखाएंगे और वहाँ तो बहुत सुंदर लाइब्रेरी बनाई है प्रियंका जी एक बार नीचे चलें हम लोग ये देख सकते हैं आप फरीदाबाद इसका टाइम 11 से 5 है और ये मंडे टू सैटरडे खुला रहता है। यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपना आधार कार्ड और अपने कोई स्कूल का आईडी ज़रूर लेके आएँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे आपके पास किताब देने के लिए हो या ना हो, पर आप कभी भी आके दे सकते हैं और ले सकते हैं। यहाँ से किताब कभी भी दे और ले सकते हैं ये देख सकते हैं हाउस ऑफ बुक्स रीडर से लीडर सपनों की उड़ान और हाउस नंबर 779 सेक्टर 16 फरीदाबाद हरियाणा और कॉन्टैक्ट नंबर 08287840 ये देख लें और संडे क्लोज्ड है संडे को क्लोज्ड है वैसे आमतौर पर तो लोग संडे को ओपन रखते हैं एक्चुअली हमें लगा कि हमारा जो स्टाफ है, हमारी टीम है, उनके लिए भी हमें थोड़ा सा वो करना चाहिए और ऐसा नहीं है 5 बजे तक खुला रहता है और कई बार हम जब कैंप लगाते हैं तब तो हम पूरे वीकडे जैसे आज संडे है तो कई बार ऐसे मौके भी आते हैं जब हम लगाते हैं। और ये किताबें दिखा दें एक बार ये जो बुक्स हैं आप देख सकते हैं फरीदाबाद ये किताबें पाठ्यक्रम की किताबें नहीं हैं ये किताबें हैं आप जिन किताबों से कोई फिक्शन बुक्स हैं कोई और भी तमाम तरह की किताबें नॉन फिक्शन जी स्टडी बुक, चिल्ड्रन बुक, एक्टिविटी बुक, नॉलेज बुक, इंसाइक्लोपीडियाज़ हमारे पास हैं, नो वाई, अमेजिंग बुक्स, अमेजिंग फैक्ट स्टोरीज़, ये बहुत तरह की किताबें हैं और इसका करने का रीज़न 2 ही था। पंचतंत्र की कहानियाँ और हिंदी साहित्य और ऐसे तमाम मतलब जब मैं खुद आती हूँ तो मैं यहाँ पर किताबों में खो जाती हूँ और मुझे ऐसी किताबें मिलती हैं जो मैंने सोची भी नहीं थी और बहुत ही अमूल्य किताबें मिलती हैं मुझे। तो हमारा कंसेप्ट लाइब्रेरी का यही है कि अगर हम हमेशा ये चैलेंज सुनते हैं कि हमारे बच्चे सोशल मीडिया के साथ हैं और हमेशा उसी के साथ जुड़े रहते हैं, तो हमने यही कहा है कि अगर आप ये चूज़ करना है और फ़ोन और बुक्स में, तो हम डेफ़िनेटली एज़ अ पेरेंट्स सब लोग बुक्स चूज़ करना चाहेंगे। लेकिन आज की डेट में बुक्स इतनी महँगी हैं और हम चाहते हैं कोई बच्चा जब यहाँ पर आए तो किताबों को किसी को भी उठाए और कोई इसके पैसे नहीं हैं। एनुअल सब्सक्रिप्शन हम एक टाइम फर्स्ट वन टाइम ₹100 लेते हैं सालाना के
और आप कितनी भी वो भी इसलिए शायद कि लोगों में एक गंभीरता बनी रहे किताबों को लेकर। किताबों को लेके और आप किताबें लेके जाइए, कितनी बार भी लेके जाइए, 2 किताबें आप कई बार मल्टीपल टाइम्स लेके जा सकते हैं और बच्चा एक्सप्लोर करे क्योंकि लाइब्रेरी का कांसेप्ट यही है कि रीयूज़ और फिर कॉस्ट सेविंग और फिर एक्सप्लोरिंग। तो एक्सप्लोर करें यहाँ पर इतनी किताबें हैं और आप मान के चलिए ये एक भी किताबें हमने खरीदी नहीं है। ये समाज ने इतनी किताबें हमें इसलिए दी हैं कि हम बहुत लोगों की मदद कर सकें। पेड़ बचा दिए हैं, बहुत पेड़, सारे हाँ, ये पेड़ों को बात। बचा दिया गया है। एक-एक किताब आप समझ लें जैसा अभी प्रियंका जी बता रही थी कि 360 पेज की एक किताब जो है, वो एक वृक्ष बचा देती है। और आप ये देख सकते हैं ये किताबें हैं, बहुत अच्छी सुंदर फ़ेमस 5 हम छोटे थे तो ये एक एलेक्स ब्राइसन की है। सीरियल आता था हाँ। और वही उसी की किताब मतलब इसी किताब से वो सीरियल बना था। और यहाँ अंदर भी किताबें हैं। हाँ जी। एक बार हम लोग शायद लाइट चली गई है क्योंकि हाँ। अभी इन्वर्टर शायद थोड़ा हाँ, हाँ। कम काम कर रहा है। लेकिन यहाँ भी किताबें हैं, फरीदाबाद आप देख लें, ये भी किताबें हैं। तो बहुत सारी किताबें यहाँ पर फ़िलहाल मौजूद हैं और ये देखें आप, आपको अच्छा लगेगा यहाँ आकर। और धार्मिक पुस्तकें भी यहाँ बड़ी तादाद में। हाँ, जी, धार्मिक भी हैं। जी। आप आएँगे तो देखेंगे ये सारी धार्मिक किताबें हैं और इनफैक्ट बहुत सारी हैं। हम अब की बार हमने ये टारगेट लिया है कि हम मंदिरों में जाके इन्हीं किताबों को कि उन्हें खरीदने का भी पैसा बचे उनका और लोगों को रीयूज़ भी आएँ। और सारे भगवान की किताबें हैं तो कोई वो भी नहीं है मतलब जैसे और बहुत अच्छी किताबों में है। इसके बारे में ये हमारे पास बहुत सारी अगर आप देख रहे हैं बिल्कुल नई बाइंडिंग वाली बहुत सारी गीताएँ हैं। प्रियंका जी आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, बहुत सारे लोग गिफ्ट के रूप में ये जो इस्कॉन की गीता है, इसे भेंट करते हैं दूसरे लोगों को। और कई लोगों के पास तो बहुत-बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं। बहुत किताबें इकट्ठी हो जाती हैं इस्कॉन की और मेरे हिसाब से शायद आपके पास भी बहुत सारी ये इस्कॉन हाँ। की गीता इकट्ठी हो रही हैं। अ, और आम तौर पर फिर ये उसके बाद ऐसे ही रखी रहती हैं। हुँ। आप देखें इसका कवर नहीं खुला है। हाँ, बिल्कुल। अब की बार हम जी, इस्कॉन से ये रिक्वेस्ट करने वाले हैं जी। कि बहुत अच्छा है, आप इसके थ्रू लोगों के अंदर ज्ञान बाँटना चाहते हैं और किताबों से अच्छी कोई पुस्तक भेंट में दे दी जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम कहते हैं कि हमारे पास जो आ गए हम वापस इस्कॉन में देने वाले हैं कि अगर आप रीयूज़ कर लें तो यही कर लें क्योंकि अल्टीमेटली घूम फिर के पेड़ भी बचेंगे और क्या पता किसी कदम के पेड़ को आपने बचा लिया तो कृष्ण भगवान का प्रिय पेड़ है वो कदम पेड़, तो वो भी बच जाएगा। बहुत तो बढ़िया। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद अ, आज सरस्वती पूजा है, बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी के दिन शहर में, फरीदाबाद शहर में ये लाइब्रेरी का यहाँ शुभारंभ हुआ है। और बुक बैंक तो यहाँ पहले से चलता है। और प्रियंका जी आपको, आपकी टीम को बहुत-बहुत बधाई, थैंक यू, बहुत-बहुत थैंक यू। धन्यवाद। जोड़ेंगे जी कुछ और कहना चाहते हैं? बस थैंक यू मैं सभी समाज वालों को कहना चाहती हूँ कि ये एक बदलाव हम लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें आपका इस मुहिम से जुड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको करने के लिए पूरा समाज जब तक साथ में नहीं होगा तब तक ये चेंज नहीं आएगा और ये हमारी जिम्मेवारी भी है और हमारी ज़रूरत भी है आज की डेट में क्योंकि किताबें हैं जिससे हम अपना फोकस आने वाले दिनों के लिए लीडर और नॉलेज बेस बढ़ा सकते हैं। जी, जोड़ेंगे आपको ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।